क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पिछले वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन आपको दिया गया है, सॉल्व करिए और ऑप्शन मैच कराइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे तो दोनों टर्म में 9 है तो 9 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब आप 9 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 9 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी 9 बाहर चला गया कॉमन में तो यहाँ पर आया टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो टेन स्क्वायर ए जब इधर आएगा तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये देखिए आइडेंटिटी से ये आ गया, यानी जहाँ पर ये लिखा होगा वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 आ गया और ओवरऑल आपका आंसर आ गया 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जो कि बी है वो सही है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है 1 प्लस टेन थीटा, थीटा एक एंगल है, प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं और उन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी टर्म दिए गए हैं इन सबको साइन या कॉस में चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन में या तो कॉस में। तो सबसे पहले वाले टर्म को अगर हम बदलेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, और सेक थीटा है तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में करेंगे तो कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, टेन की वैल्यू तो ये है, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। आई होप आप समझ गए होगे। देखो सबको मैंने जो है साइन और कॉस में बदल दिया। अब करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप यहाँ पे जब लोगे तो कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके अपॉन में नहीं है, सेम यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से कॉस थीटा, ठीक है। 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा आएगा और ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा तो जो है ऊपर वही रह जाएगा। आपको एलसीएम लेने आता होगा और फ्रैक्शन को सॉल्व करने आता होगा तो आपको पता है कि इससे इसमें डिवाइड करते हैं, 1 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह से आ गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में भी इसी तरीके से लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब आप एक फॉर्मूला जानते होगे, एक ब्रैकेट में जब a प्लस बी लिखा हो और दूसरे में a माइनस बी, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जो मैं करने वाला हूँ इसमें जो देखोगे आप तो ए की जगह पे ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये ए है, और बी की जगह पे 1 है। तो देखोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्मूले से, और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर का आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरह का बन रहा है, इसीलिए हमने फॉर्मूले से ऐसा लिख लिया। अब ऐसा लिख लिया है तो इस तरह से आ गया है और नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल में 1 प्लस
2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में जो है वो लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होगे। इस आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह पे 1 लिख लिया, ये जो जैसे है वैसे ही लिखा गया है। 1 में से 1 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या बचेगा अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे भी आपका क्या बचा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा से ये कॉस थीटा से ये। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2। अगर आप ऑप्शन में 2 देखोगे तो सी ऑप्शन सही है। सबसे पहला ये रूल याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि tan cosec या sec में लिखा हो तो उसको पहले sin cos में बदल देंगे। फिर हमने यहाँ एलसीएम ले लिया है दोनों में। एलसीएम लेने के बाद पता चला कि कुछ इस तरह का दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी स्क्वायर वो भी लिख दिया, अपॉन में जो है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक आइडेंटिटी हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 में से 1 चला गया 0 और ये सब कैंसिल होकर 2 आ गया। क्लियर है। थर्ड है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो जो रूल मैंने बताया है कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो पहले ब्रैकेट में तो मैंने चेंज कर लिया, दूसरे में पहले से ही साइन ए है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस साइन ए। आपको फ्रैक्शन आता होगा तो आप यहाँ पर देखोगे वापस से वही फार्मूला हमको दिख रहा है जो कि अभी मैंने बताया था। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है और ये दोनों का मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में तो जो है वो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज अभी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब एक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है पहली वाली वो क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में तो जो है वो वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे हमने ये लिखा बाई फार्मूला, और नीचे जो है वो वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ पे नहीं लगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, तो ये कॉस ए 2 बार है, नीचे एक ही बार है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। कैसे, क्योंकि ऊपर जो है कॉस 2 टाइम्स है, नीचे कॉस 1 टाइम्स है, तो एक एक बार कट गया, बचा एक बार जो कि कॉस ए है। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि सही है। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने जो रूल बताया कि सबको साइन और कॉस में बदल दो, तो वो तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर जो 2 है वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई आपको डाउट है। यहाँ पर अब आप देखोगे तो सेक ए जो है ये कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये जो कॉसेक ए होता है ये साइन ए का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? ये कैसे लिख रहा हूँ, ये मैंने आइडेंटिटी में आपको शुरू में ही सारा फॉर्मूला एक साथ लिखवा दिया है, वही सब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपको ये पता है कि जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो तो कुछ इस तरह से हम समझते हैं, क्योंकि ये अपॉन जो होता है वो एक्चुअल में डिवाइड होता है। और आपने पढ़ा होगा कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है ना? अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे कर देंगे, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और अभी आपको एक आइडेंटिटी पता होगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। क्या होता है? टैन ए। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका आ जाएगा टैन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है और हमें तो फॉर्मूला पता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वो तो टैन ए होता है, लेकिन दोनों में अगर स्क्वायर लगा है तो टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो इस तरह से देखिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के चारों बताया है क्वेश्चन, वो किस तरीके से करना एक आइडिया लग गया होगा। देखिए इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि कब क्या कर रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस होती है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें और भी आगे क्वेश्चंस है जिसमें प्रूफ करना है और सॉल्व करना है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।